नमस्कार मित्रों, हम अपने जीवन में सफलता को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं। हम अपने एफर्ट्स डालते हैं, फिर भी बैक ऑफ माइंड में एक टेंशन होता है। जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में भी टेंशन होता है, जो प्लेयर है उसके दिमाग में भी, जो सर्विस सेक्टर में उसके दिमाग में भी टेंशन होता है। हर व्यक्ति एक तनाव में जी रहा है और सफलता के पीछे दौड़ रहा है। जीवन किस तरह जिया जाए कि सफलता अनायास ही आ जाए। जैसे एक नदी बहती रहती है, बाकी छोटी छोटी जलधाराएं उससे मिलती रहती हैं। नदी अपनी गति से चलते चलते महासागर में मिल जाती है। एक नदी की तरह कल्लोल करता हुआ जीवन किस तरह जिया जाए। हम अपने तनावों से बाहर निकलकर सुखमय जीवन कैसे जिए, ये समस्या हर व्यक्ति के जीवन में रहती है। जो व्यक्ति सफल हो चुका है या जिसे दुनिया सफल मान रही है, वह व्यक्ति भी तनाव से मुक्त नहीं है। जो व्यक्ति सफलता के लिए उत्सुक है, संघर्ष कर रहा है सफलता के लिए, वह भी तनाव से मुक्त नहीं है। हम अगर अपने चारों ओर नज़र डालें तो बहुतायत में लगभग 99.9% लोग एक तनाव की अवस्था में हैं। तो किस तरह हम अब तनाव से मुक्ति हो, किस तरह हम जीवन को जिएं कि सफलता अपने आप आए, नदी की तरह हमारा जीवन बहता चला जाए, यह कैसे हो पाए। एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवद गीता आप जहाँ भी देखोगे ये श्लोक आपको अवश्य मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात आप केवल कर्म कर सकते हो, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जिन परिणामों से चिपके हुए हो, जिसे सफलता कह रहे हो, उस पे आपका कोई अधिकार ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। परिणाम क्या आएगा ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है आप क्या करोगे, क्या होगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। समस्या तभी है जब हम क्या कर सकते हैं इस पे बल कम देते हैं और क्या होगा इस पे बल ज़्यादा देते हैं। क्या होगा इस पे ज़्यादा बल देने से हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, इस पर बल कम हो जाता है। यह मानव स्वभाव है कि जो अननोन को नून करना चाहता है। हम चाहते हैं, हमारी बलवती इच्छा है कि परिणाम हमारे हाथों में हो ताकि हम सफल कहलाए जाएं। यह जीवन को देखने का गलत तरीका है। और जो व्यक्ति आज सफलता की ऊंचाइयों पर आपको दिखाई देते हैं, उन व्यक्तियों ने अपने अंदर यह क्षमता विकसित की है कि वो परिणामों से अपने आप को काट लेते हैं, असंपृक्त हो जाते हैं। परिणाम कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पोजीशन आपकी आ गई कि रिजल्ट कुछ भी हो, मुझे तो अपना काम करना है, मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मुझे क्वेश्चन आंसर करने में मज़ा आ रहा है, या मुझे खेलने में मज़ा आ रहा है, मुझे तो एंजॉय करना है अपने खेल का, मुझे अपनी पढ़ाई का एंजॉय करना है और फुल कैपेसिटी में काम करना है। रिज़ल्ट अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आए, जो भी आए, तो आप जीवन को सही ढंग से जी रहे हो, आप मर्म को समझ रहे हो। दरअसल हमारे हम जिसे हम कहते हैं या हमारा मस्तिष्क, ये दो परतों में काम करता है। एक बाहर की परत होती है जो आपको दिखाई देती है, और दूसरा अवचेतन मस्तिष्क होता है जो आपको नहीं दिखाई देता, जो बैक में रह के काम करता है, और मुख्य काम उसी अवचेतन मस्तिष्क का है। जब एक क्रिकेट प्लेयर खेल रहा होता है तो एक बॉल को खेलने के लिए उसके पास 1 माइक्रोसेकंड से भी कम का समय होता है। हमारा मस्तिष्क उतने टाइम में रिएक्ट ही नहीं कर पाता। अवचेतन मस्तिष्क बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है। और जो व्यक्ति इतना कुशल हो जाता है कि अपने चेतन मस्तिष्क को पीछे ले जाता है और अवचेतन को आगे ले आता है और अवचेतन को काम करने देता है, वही व्यक्ति सफल होता है। वही व्यक्ति निशानेबाजी कर सकता है, क्योंकि आपका चेतन मस्तिष्क कभी आपको इतना सटीक होने ही नहीं देगा। एक ह्यूमन एरर जिसे कहते हैं, वो ह्यूमन एरर चेतन मस्तिष्क में होती ही है। जब हम चेतन के पीछे चले जाते हैं और अवचेतन पर पहुंच जाते हैं, तब हम वो ह्यूमन एरर से मुक्त हो जाते हैं। वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म पर ध्यान दो। फल की प्राप्ति पे गए कि आपका चेतन मस्तिष्क काम करना चालू कर देगा, आपका अवचेतन मस्तिष्क सामने आ ही नहीं पाएगा और आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे। यह हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली है। और गीता, भगवद गीता को इसीलिए बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बुक कहा गया है, मनोवैज्ञानिक किताब है। यह आपके मनस को समझती है कि किस तरह से आपको काम करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन।
फल में आपका बिल्कुल भी अधिकार नहीं है और फल के बारे में आपने सोचना ही नहीं है, आपका विचार ही नहीं जाना चाहिए कि फल क्या होगा। फल के बारे में आप कर्म करने से पहले जो आपने लक्ष्य अपने जीवन को बनाया है, अपने जीवन का बनाया है, हुआ केवल लक्ष्य आपको एक बार बना लेना, उसके बाद कर्म करते जाना है। और मां कर्म फल हेतुर्भूर, कर्म फल के हेतु मत बनो। जीवन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है साधन, एक होती है साध्य। साधन होता है जो उपक्रम हम अपनाते हैं, जो कार्य हम करते हैं, और साध्य होता है जिसकी प्राप्ति हम करना चाहते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, साध्य है हमारा टॉप करना, और पढ़ाई करना हमारा साधन है। तो टॉप करना हमारा साध्य, हम चाहते हैं, हम टॉप करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब दो चीज़ होती है, हमने साध्य बनाया टॉप करना है, और हम उसके लिए पढ़ाई करने लग गए। हमारा जीवन का उद्देश्य अगर हमने साध्य बनाया है कि भाई मुझे टॉप करना है, तो मैं अपनी पढ़ाई करता रहूं और वे भूल जाऊं कि मुझे टॉप करना है या नहीं करना। अगर मैं टॉप करने के हेतु बना लूँगा अपने आप को कि मुझे किसी भी हालत में बस टॉप करना ही है, तो बड़ी समस्या है। पहली समस्या तो ये है कि मैं अपने दिमाग को 100% पढ़ाई पे नहीं लगा पाऊँगा, क्योंकि मुख्य दिमाग हो जाएगा मुझे टॉप करना है। दूसरी बात, अगर मुझे लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को पढ़ाई से प्राप्त नहीं कर सकता, तो मैं अनएथिकल वेज के पीछे लग जाऊंगा कि यार किसी तरह से पेपर आउट करवा लूँ, किसी तरह से मैं टीचर से जुगाड़ लगा लूँ, किसी तरह से मैं कुछ और कर लूँ। इस तरह के सारे विचार आपके प्रयत्नों को निष्फल कर देंगे और आप जीवन में असफल हो जाओगे। आपको किसी भी हालत में सफलता का हेतु नहीं बनना है। और दूसरी बात, ईश्वर ने आपको इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य बनाकर भेजा है, और जीवन इस तरह जीना चाहिए कि आप खुद अपने आप में साध्य हो। दुनिया के किसी भी काम का आप साधन नहीं हो। आपने अगर अपने आप को किसी का साधन बना लिया, साधन मान लिया, तो आपके अंदर का मनुष्य मर गया, आप वस्तु हो गए। तो हमें इसी कांट कहता है, बड़ा दार्शनिकों में बड़ी चर्चा हुई कि भाई हमें क्यों जीना चाहिए, हमें काम क्यों करना चाहिए और किस तरह का काम करना चाहिए। तो एक जर्मन दार्शनिक है इमैनुअल कांट, बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक है, उसने कहा कि इस तरह से कार्य करो कि तुम्हारे अंदर की मनुष्यता अपने आप में साध्य बनी रहे। उसने एक साध्यों के राज्य का नियम बतलाया। तो हमें कार्य उसी तरह करना चाहिए कि साध्य अल्टीमेटली हम हैं, क्योंकि हमें प्रभु से मिलना है, और हमारे उपनिषद कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो माँ कर्म फल हेतुर्भूर्वा माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। और ऐसा भी नहीं है कि आप कर्म ही मन न करो। ये हो सकता है कि व्यक्ति कहे कि भाई मुझे तो जब कुछ फल ही नहीं चाहिए, मुझे कुछ फल नहीं चाहिए, तो मैं क्यों कर्म करूं, इससे अच्छा बैठा हूं, पड़ा हूं। नहीं, अगर आप बैठे रहोगे, पड़े रहोगे, तो काम ना करने का निर्णय भी एक कर्म है। यह डिसाइड करना कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई निर्णय नहीं लूंगा, यह भी एक निर्णय है। कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ वो कर्म करेगा ही। तो हमने जो अपना कर्तव्य चुना है, जो अपना जीवन का लक्ष्य चुना है, उस लक्ष्य के लिए जो कर्म है उनको निरंतर रूप से करते रहें, बिना फल की प्राप्ति किए, बिना सोचे हुए। अगर हम निरंतर करते रहेंगे तो एक वह निरंतर कर्म एक ऐसा अभ्यास, एक ऐसी आदत डालेगा हमारे अंदर कि हमारे अंदर अवचेतन मस्तिष्क या मस्तिष्क की जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो सक्रिय हो जाएंगी और वो फ्रंट पे आ जाएंगी, और हम अपने सेल्फ को बैक में ले जाएंगे। जब हमारा सेल्फ बैक में आ जाएगा और अवचेतन मस्तिष्क सामने आ जाएगा, तो हम ऐसे अद्भुत कार्य कर जाएंगे जिसके बारे में हमने खुद नहीं सोचा था। जो एक स्टूडेंट है, जब वो पढ़ता है तो कुछ ऐसी चीज़ें याद रख लेता है, कुछ ऐसी लाइनें लिख देता है परीक्षा में जिसके बारे में खुद नहीं सोचा होता। जब एक प्लेयर है, वो कुछ ऐसे शॉट्स लगा देता है, इस तरह फुटबॉलर है तो ऐसा खेल खेल देता है, गोल्फर है तो इस तरह खेल खेल देता है जिसके बारे में वो खुद नहीं सोचा कि यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एक निशानेबाजी इस तरह से काम करता है कि यार मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो वो क्षमताएँ हैं जिसके बारे में आपने खुद कभी नहीं सोचा है, वो क्षमताएँ निकल कर बाहर आती हैं। और क्षमताएँ तभी निकलेंगी जब आप इस श्लोक को पढ़ेंगे, समझेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो वही जो क्षमताएँ निकल के आ रही हैं वो बड़ी आसान हो जाएंगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर् माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। हरि ओम तत्सत्।